हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। देखिए, एक नए चैप्टर के साथ मैं लेके आ गया हूं, नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि DSSB के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होगी, क्या एलिजिबिलिटी उसमें होने वाली है, कौन से विद्यार्थी जो है DSSB भर सकते हैं, कौन से विद्यार्थी जो है दिल्ली का जो है जॉब वो टीचर में ले सकते हैं, इसकी क्या क्राइटेरिया रहती है, कितना एज लिमिट रहता है, कौन कौन से विद्यार्थी डाल सकते हैं, साथ ही इसमें निगेटिव मार्किंग कितना होगा, कितना पर पास होता है, साथ ही साथ कितने सब्जेक्ट होते हैं, इंटरव्यू भी होता है या नहीं होता है, साथ ही इसमें 12th वाले पे कितना % चाहिए, D.Ed B.Ed कितना चाहिए, जनरल OBC कितना पास चाहिए, वो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए एक नए सिरे से हम लोग DSSB की सिलेबस जानते हैं, इसके क्राइटेरिया जानते हैं। साथ ही चैनल पर हमारे जितने भी विद्यार्थी नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले अगर आपके मन में बात होता होगा सर ये जो दिल्ली का टीचर है DSSB, ये कौन कौन से विद्यार्थी भर सकते हैं, तो देखिए इस बार जितने भी भाई बंधु सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं वो अब क्या करें, अब दिल्ली का जो वैकेंसी आने वाला है इस पे लग जाए, क्योंकि अब KVS का मोटा मोटी एग्जाम जो है आपका ख़त्म हो चुका है। अब जो है आपका बारी है इस पे अच्छा खासा पोस्ट आने वाला है। तो जितने भी भाई बंधु सीटेट क्वालिफाई कर गए हैं, अब DSSB के वैकेंसी पर आप लोग टूट पड़े, क्योंकि यह जॉब जो है आपको एक हमेशा की तरह एक आपको जॉब मिल जाएगी। ठीक है, तो आइए हम लोग बात करते हैं कि क्या क्या हम लोग पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों के दिमाग में आता हुआ सर हम तो सीटेट पास कर गए, लेकिन इसका ओरिजिनल में एलिजिबिलिटी क्या है। ठीक है, क्या हमारे पास योग्यता होगी तब हम DSSB की भर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको सीटेट पास चाहिए, सीटेट पास चाहिए आपको, यानी कि आपका CTET क्या चाहिए, वो पास चाहिए सबसे पहले इसको आवेदन करने के लिए। उसके बाद आपको चाहिए सर हमको एलिजिबिलिटी चाहिए 12th में 50% आपका रिजल्ट आता है तो आप इसके लिए योग्य माने जाएंगे। साथ ही साथ आप कोई भी एक टीचर ट्रेनिंग कोर्स किए हो, चाहे DLED हो या फिर BLED हो या फिर B.Ed हो, इसमें से कोई भी आप या BTC हो, कुछ भी आप कोर्स किए हैं टीचर ट्रेनिंग का, तो आप इस योग्यता के पात्र हैं। उसके अलावा अगर बात कर दिया जाए तो वही बात हो गया कि सीटेट में आपके जनरल और EWS से 90 नंबर आते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैं सीटेट लिख सकता हूँ। ठीक है, CTET। अगर आपके जनरल या EWS से 90 आते हैं तो क्या कर सकते हैं, आप इसमें अपियर हो सकते हैं। OBC SC ST 82 नंबर आता है तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें भर सकते हैं। ये किसका था, ये सिर्फ दिल्ली का कैंडिडेट का था। दिल्ली के कैंडिडेट वाले को क्या था, अगर सीटेट में 82 और 90 आते हैं तो क्या कर सकते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन दिल्ली को छोड़कर बाकी अन्य राज्य से जो भी कैंडिडेट DSSB का वैकेंसी को भरते हैं तो उनको जनरल में काउंट किया जाएगा। यानी कि जनरल में जाने का मतलब है कि ऑल जितने भी कैटेगरी हैं सभी को सीटेट में 90 मार्क्स रहेंगे, तब जाके DSSB का फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। बात समझ में आ गई। अगर इसकी बात करें एज की, तो जनरल वाले को 30 साल का यहाँ पे एज दिया गया हुआ है, वही OBC को 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है, तो SC ST का आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग समझ गए कि हमारे अदर स्टेट के जितने भी जाएंगे बच्चे उनको 90 नंबर चाहिए सीटेट में। अगर दिल्ली के आप हैं, दिल्ली के डोमिसाइल है, तो आपको 82 और 90 चाहिए। बात समझ में आ गई। इतना तो आप लोग कहानी समझ गए। लेकिन अब बात आता है कि सर अब ये तो कहानी कर लिए, अब फॉर्म भर लिए, अब हमको पढ़ना है तो क्या पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपका एग्ज़ाम जो होता है 2 कंडक्ट में होता है। इसको हम ले लिए पार्ट 1, दूसरा ले लिया है पार्ट 2। पार्ट में आपको जनरल अवेयरनेस आता है, जिसमें करेंट अफेयर्स, GK, स्टैटिक GK, आपका फिजिक्स केमिस्ट्री जितना भी आता है, हिस्ट्री ज्योग्राफी, सब इसमें आपको इंक्लूड हो जाएंगे। तो ये आपको 20 नंबर के पूछेंगे। वही रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग से आपको बेसिक सा रीजनिंग आता है, आपको 20 में से कम तो 18-17 तो बन ही जाता है, तो आपको रीजनिंग 20 नंबर के आएंगे। वही मैथ की बात करें तो मैथ वही नॉर्मल लेवल का रहता है, जो KVS से पूछा है उससे थोड़ा सा टफ पूछेगा, लेकिन उतना भी टफ आपको नहीं पूछेगा। तो 20 नंबर का आपको मैथ यहाँ से पूछ दिए जाते हैं। इंग्लिश की बात करें तो 20 नंबर का, वही हिंदी की बात करें तो 20 नंबर का। अगर हम टोटल मार्क्स की बात करें तो पार्ट 1 में आपको 100 नंबर के एग्जाम्स होते हैं। ठीक है, जिसमें से अगर पास की बात करें तो क्या था, सीटेट में कितना था, 150 में 60 प्लस लाना था और 55 प्लस यानी कि 90 और यहाँ पे 82। लेकिन यहाँ पे बहुत कम लाना है, यानी कि आपको
100 में अगर पासिंग परसेंट रखा हुआ है 40%, यानी कि 100 में अगर 40% आपका आता है तो पेपर 1 यानी कि पार्ट 1 जो है आप क्वालिफाई कर जाएंगे, यानी कि पास हो गए। बात समझ में आ गई। 100 में 40% यानी कि 40 नंबर लाइए, आप इसको वैकेंसी को पास कर जाएंगे। पार्ट 2 की बात आती है तो उसमें पेडागोजी आपको अच्छे खासे नंबर पे देखने के मिलते हैं, यानी कि 100 नंबर। वही सीटेट की बात करें तो 75 नंबर आते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है आपका डायरेक्ट सीधा बढ़ गया। तो पार्ट 2 में सिर्फ पेडागोजी आपके पूछे जाते हैं 100 क्वेश्चंस। 100 क्वेश्चन सेम आपका 40% आपको पास नंबर चाहिए, यानी कहने का सेंस है कि आप पार्ट 1 में और पार्ट 2 में मिलाकर 40-80 नंबर लाते हैं 200 में, तो आप क्या हो जाएंगे, ये DSSB के टीचर बनने के लिए आप योग्य हो जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप गलत करते हैं तो उसके लिए आपको 0.25 नंबर काट लिए जाएंगे, यानी कहने का सेंस है कि 1/4, यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चन आप क्या कर सकते हैं गलत कीजिएगा तो आपका 1 नंबर कटेगा। बात समझ में आ गई। यानी कि आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं, गलत बना के आते हैं तो सही में से आपका 1 नंबर काट लिए जाएंगे। तो ये आपको दिमाग में घुस गया। अगर हम क्यों यहाँ पे इंटरव्यू की बात करें तो यहाँ पे इंटरव्यू नहीं है। वही KVS की बात करते हैं तो KVS में इंटरव्यू था, उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं था, लेकिन इसमें क्या है इंटरव्यू नहीं है तो निगेटिव मार्किंग आपका बढ़ गया है। इसीलिए आप लोग अच्छा खासा थोड़ा मेहनत करना होगा, पढ़ना होगा, ये आपको 100% जॉब दिलाती है। ठीक है। सीटेट क्या है, आपको एलिजिबिलिटी होती है, पास करने की एक पर्दा होती है कि आप पर्दा पास कीजिए तब आपको क्या होगा, एंट्री मिलेगा जॉब के लिए। तो बस वही बात है, सीटेट पास कर गए सॉरी थोड़ा तबीयत खराब है। तो आप क्या कर सकते हैं, DSSB में आप क्या कर सकते हैं, योग कर सकते हैं। बहुत जल्द ही आपका 2023 का वैकेंसी यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाली है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आ गया हो। समझ में आ गया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ जिन भाई बंधुओं को DSSB के बारे में जानकारी नहीं हो वहाँ तक वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।